Good morning, all dear students. Welcome to Excellence English classes. This is Harish Kumar, and in today's video, we will discuss about the summary of A Horse and Two Goats. And this story is written by R.K. Narayanan. So let's move forward. So this story revolves around a man called Muni. The story A Horse and Two Goats by R.K. Narayan is set in a fictional small Tamil village named कृतम. R.K. नारायण ने इस स्टोरी को एक फिक्शनल विलेज जिसका नाम कृतम था तमिल लैंग्वेज में. तो कृतम कोई ओरिजिनल विलेज नहीं है, इट्स जस्ट फिक्शनल. वेयर द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, प्रोटोगोनिस्ट हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, Muni lives. Muni belonged to the village of Kritam. This is your answer for any question. If the question is asked, where did Muni live? The village consists of less than 30 houses, mostly made of bamboo thatch, straw and mud. और उस पूरे गांव में लगभग कितने 30 घर थे, 30 हाउसेस जो बैम्बू थैच से बने थे, मतलब बांस की छाए हुए छप्पर, इसमें स्ट्रॉ भी था एंड मड, मिट्टी, घास और बांस से बनाए हुए घर. ओनली वन हाउस कॉल्ड द बिग हाउस, द हाउस ऑफ द विलेज चीफ, इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट. सिर्फ गांव का जो मुखिया है उसका घर ज़रूर पक्का है, बना हुआ ईंटों का, सीमेंट का, कंक्रीट का बना हुआ मकान. ऑल अदर विलेजेस आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू थैच. क्लियर? So Muni is the main character of the story. Once upon a time, Muni owned a herd of 40 sheep and goats. Herd of 40 sheep, group of 40 sheep and goats. कुल मिलाकर 40 भेड़ बकरियाँ. But it is now reduced to just 2 goats. Now he has left with only 2 goats. अब उसके पास केवल 2 ही बकरियाँ हैं. पहले बहुत बड़ा झुंड था उसके पास बकरियों का. On the day of the story, Muni takes his usual breakfast of a handful of millet flour and then shakes down drumsticks from the tree in front of his house. तो जो स्टोरी वाला दिन है, यानी जिस दिन पर पूरी स्टोरी बेस्ड है, उस दिन अपना ब्रेकफास्ट लेता है मुनि. ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट, हैंडफुल ऑफ मिलेट फ्लोर, यानी बाजरे का जो आटा होता है उसके साथ वो खाना खाता है. एंड देन शेक्स डाउन ड्रम स्टिक्स, वो पेड़ से ड्रम स्टिक्स तोड़ लेता है, जैसे सहजन कहते हैं. सहजन एक पेड़ होता है जिसकी बीन्स को खाया जाता है. स्पेशली बंगालीज लाइक दिस वेजिटेबल. फ्रॉम द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के सामने ही उस सहजन का पेड़ लगा हुआ था, उसको ड्रम स्टिक्स बोलते हैं. इन द पिक्चर यू कैन सी दीज आर द ड्रम स्टिक्स, जिसको सहजन बोलते हैं. एंड बंगालीज लाइक दिस वेजिटेबल, ये पेड़ पर लगे हुए होते हैं, तो उनको तोड़ लेता है सब्जी के लिए. When Muni expresses his wish for a drumstick sauce, his wife asks him to bring groceries like dal, spices, oil and potato. तो मुनि की क्या विश होती है? मुनि विशेज दैट ही शुड बी प्रोवाइडेड विद द सॉस मेड बाय ड्रम स्टिक. कहता है ड्रम स्टिक्स की सॉस बनाओ, चटनी बनाओ. तो उसकी वाइफ कहती चटनी बनवाने के लिए तुम चले हो, कुछ और सामान है इसके लिए? जाओ ग्रोसरी शॉप पर जाओ, दाल लेके आओ, मसाले, तेल, आलू, ये सारी चीज़ें लेकर आओ. ही गोज़ टू द विलेज शॉप एंड मेक्स ऑल एफर्ट्स टू गेट दीज थिंग्स इन क्रेडिट बट फेल्स. ही इज़ वेरी पुअर, so he goes to the shopkeeper and demands all these things on credit. वो उधार लेना चाहता है सारी चीज़ें, बट जो शॉपकीपर होता है मना कर देता है, पहले से ही बहुत उधार होता है. he comes back home to be humiliated further by his wife and takes the 2 goats and goes to a place in the outskirts of the village beside the highway to graze his goats. He comes back home to be humiliated further by his wife. वो घर आ जाता है और उसकी वाइफ उसको ह्यूमिलिएट करती है, उसको ताने मारती है, बेइज्जती करती है.
एंड टेक्स द टू गोट्स, वो अपनी बकरियां लेकर बाहर चराने के लिए चला जाता है, बिल्कुल गांव के बाहर। एंड बिसाइड द हाईवे, हाईवे के पास में, और वहाँ अपनी बकरियां चराता है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, जस्ट द बिगिनिंग। क्लियर? Muni sits under the clay horse statue where he usually sits to protect himself from the sun and watches the trucks. तो मुनि का काम क्या था? बिसाइड द हाईवे देयर वॉज अ क्ले हॉर्स स्टैच्यू, घोड़े की एक मूर्ति बनी हुई थी, स्टैच्यू मिट्टी से बनी हुई। तो वो धूप से बचने के लिए कभी कभी वहाँ बैठ जाता था और ट्रक्स जो रोड पर आते जाते रहते थे उनको देखता रहता था। दैट डे ही सीज अ येलो स्टेशन वैगन अप्रोचिंग। तो एक पीले कलर की स्टेशन वैगन आती है, एक गाड़ी, उसकी तरफ। द वैगन कम्स एंड स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू। जो गाड़ी होती है बिल्कुल उसकी स्टैच्यू के सामने ही आकर रुकती है। जो हॉर्स स्टैच्यू होती है उसी के सामने आकर रुकती है। रेड फेस्ड अमेरिकन ड्रेस्ड इन खाकी गेट्स आउट ऑफ द वैगन and asks in English about the nearest gas station। तो बिल्कुल लाल चेहरे वाला अमेरिकन होता है, खाकी कपड़ों में गाड़ी से उतरता है। एंड ही आस्क अबाउट नियरेस्ट गैस स्टेशन, वो कहता है उससे वेयर इज़ द नियरेस्ट गैस स्टेशन। बट उसे कहाँ पता कि ये क्या बोल रहा है अंग्रेज, उसको समझ में ही नहीं आता है। एज द अमेरिकन नोटिसेस द हॉर्स स्टैच्यू ही गेट्स फैसिनेटेड बाय इट एंड स्टार्ट्स अ डिस्कशन विद मुनि। अब देखिए, एक बिल्कुल देसी आदमी गांव का और एक अंग्रेज, उन दोनों की बातचीत होती है तो क्या दूसरे की बात को समझ पाएंगे? बस यहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही अमेरिकन हॉर्स स्टैच्यू को देखता है तो फैसिनेटेड हो जाता है, अट्रैक्टेड, यानी बहुत अच्छी लगती है, और मूर्ति के बारे में बातें करना चालू कर देता है। He offers Muni cigarettes and carries on with the funny conversation where the two of them do not understand each other। तो अंग्रेज उसको सिगरेट ऑफ़र करता है और बातचीत करने लगता है, दूसरे एक दूसरे की बात को समझते ही नहीं है, और बातचीत चालू हो जाती है। बातचीत बहुत फ़नी लगती है आपस में। मुनि स्पीकिंग इन तमिल एंड द अमेरिकन इंग्लिश। देखिए, तू डाल डाल में पात पात वाली कहानी यहाँ पर आ गई। मुनि तमिल बोले जा रहा है, अमेरिकन इंग्लिश बोले जा रहा है, दोनों यही लैंग्वेज जानते हैं अपनी अपनी। फर्स्ट मुनि एज्यूम्स द अमेरिकन टू बी ए पुलिसमैन और अ सोल्जर एंड ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट ही इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम दैट हैज़ हैपेंड इन द नियर बाय विलेज। अब देखिए, अंग्रेज को देखकर वो इतना डर जाता है। एंड जो ग्रामीण लोग होते हैं, विलेजर्स आर वेरी अफ्रेड ऑफ द पुलिसमैन और एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, बहुत डरते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर से। और पहले ज़माने की तो कोई बात ही नहीं थी, कोई पुलिस वाला गांव में आता था लोग बाहर भाग जाते थे। तो उसने क्या सोचा, या तो ये पुलिसमैन है या सोल्जर है, और उसने अपने आप को डिफेंड करने की, यानी अपने आप को बचाने की सोची। और क्या कहा, मुनि थिंक्स दैट द पुलिसमैन, द अंग्रेज जो द इंग्लिश मैन है, द इंग्लिश मैन हैज़ कम टू नो अबाउट द मर्डर। उसके गांव में, उसके गांव के पड़ोस में एक मर्डर हुआ था, तो उसने सोचा कहीं इस मर्डर के बारे में से पता तो नहीं चल गया। देन एज ही फाइंड्स द अमेरिकन टू बी फ्रेंडली बाय हिज जेस्चर्स ही कैरीज ऑन टेलिंग हिज स्टोरी। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है, उसके जेस्चर से, लैंग्वेज से तो पता चलता नहीं है, लेकिन जेस्चर्स, उसके हाव भाव, बिहेवियर होता है, तो सोचने लगता है कि थोड़ा फ्रेंडली है, इतना बुरा नहीं है। फिर अपने बारे में अपनी कहानी बताने लगता है। बट उसे क्या पता अमेरिकन को कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बिकॉज ही वॉज स्पीकिंग इन तमिल एंड द अमेरिकन वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश। मुनि अपनी पूरी स्टोरी से बताता है और बाद में कहानी के लास्ट में बताता है कि उसके जो एनिमल्स हैं, तो चीता और जयकाल कैसे ले जाते हैं, जयकाल गीदड़ या भेड़िए उनकी गोट्स को, उनके कैटल्स को बाहर ले जाते हैं पकड़कर। He also tells him that he never went to school, as in those days only Brahmins went to schools,
पूरी कहानी बताने लगता है कि पहले हम स्कूल नहीं जाते थे, ओनली ब्राह्मण्स वर अलाउड टू गेट एजुकेशन। ही नरेट्स हाउ द टेम्पल प्रीस्ट कैन सी इन द कैम्फर फ्लेम द फेस ऑफ द थीफ। वो बताने लगा कि हमारे मंदिर का जो पुजारी है ना, कपूर की आग में, कपूर जलाते हैं ना, कपूर की आग में चोर का चेहरा देख लेता है। एंड हाउ एट द एंड ऑफ द कलियुग, यानी जो कलियुग है चल रहा है, द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड एंड द क्ले हॉर्स विल कम टू लाइफ एंड ट्रैम्पल डाउन ऑल बैड मैन। एंड इट सेज, जब कलयुग का आखिरी दौर आएगा तो दुनिया पूरी ख़त्म हो जाएगी और जो मिट्टी का घोड़ा है विल कम टू लाइफ, इसमें जान आ जाएगी और ये सभी बुरे लोगों को कुचल देगा। पूरी कहानी बताने लगता है। मुनि ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज ग्रज फॉर द विलेज चीफ हु हैज़ गैदर्ड अ लॉट ऑफ मनी। यानी मुनि को ग्रज थी, यानी खुन्नस थी उस मुखिया से गांव के, जिसने बहुत सारा रुपया इकट्ठा कर लिया था। मुनि के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। वो ही बताता है। द अमेरिकन ऑल्सो टेल्स हिज ओन स्टोरी of he being a businessman dealing in coffee and how one day he was forced to work for 4 hours in his office when there was no electricity or elevators। अब मुनि ने अपनी स्टोरी सुना दी। अमेरिकन को कोई भी स्टोरी समझ में नहीं आई, कोई भी 2 पैसे की बात उसके पल्ले नहीं पड़ी, बट वो बोलना शुरू कर देता है कि वो मैं एक बिजनेसमैन था, आई वॉज डीलिंग इन कॉफ़ी एंड वन डे आई वर्क फॉर 4 आवर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। पंखे नहीं चले, बिजली नहीं थी, एलिवेटर्स नहीं चले, जो लिफ्ट थी वो नहीं चली, ऐसे मुझे काम करना पड़ा। पूरी कहानी बताता है। दिस इंसिडेंट मेड हिम क्यूरियस टू लुक एट अदर सिविलाइजेशंस। और क्या बताता है कि इस वजह से वो क्यूरियस हो गया कि दूसरी सिविलाइजेशंस को भी देखे, यानी दूसरी कंट्रीज़ में जाए, वहाँ के लोगों का रहन सहन देखे। So he has come to India to see how people live here. He further adds that his wife has stayed back in Srinagar. तो उसने क्या कहा, इसलिए डिसाइड किया कि इंडिया आकर वहाँ के लोगों को देखेंगे कैसे रहते हैं। उसने ये भी कहा कि जो वाइफ है अमेरिकन की, वो कहाँ, श्रीनगर में रह रही है अभी। थिंकिंग मुनि टू बी द ओनर ऑफ द हॉर्स स्टैच्यू। अब यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। अमेरिकन सोचता है कि जो मुनि है वो मालिक है उस घोड़े की स्टैच्यू का। द अमेरिकन ऑफर्स 100 रुपी नोट टू बाय इट। 100 रुपये देता है। रियलाइजिंग दैट सम फाइनेंशियल एलिमेंट हैज़ एंटर्ड द टॉक। तो मुनि को रियलाइज़ हो जाता है पैसे देखकर कि अब बात पैसे की आ गई है, फाइनेंशियल मुद्दा चल पड़ा है अब। मुनि थिंक्स दैट द मैन वांट्स टू बाय हिज गोट्स। मुनि क्या सोचता है, इसने 100 रुपये मुझे आगे बढ़ाए हैं तो शायद गोट्स खरीदना चाह रहा है मुझसे ये। वो नहीं समझता है कि स्टैच्यू की बात कर रहा है। बट अमेरिकन को क्या लगता है, मुनि वॉज स्टैंडिंग ऑन द बेस ऑफ द स्टैच्यू सो ही इज़ द ओनर, बट ही वॉज नॉट द ओनर। In fact, he has always dreamed of selling his goats at a good price and setting up a small shop with the money someday। और इनफैक्ट मुनि ने भी ये सोचा था कि एक दिन बकरियों को बहुत अच्छी कीमत में बेचूंगा और गांव में एक छोटी सी शॉप खोल लूँगा किसी दिन। मुनि इज़ हैप्पी एट दैट ही हैज़ सोल्ड हिज गोट फॉर 100 रुपीज़ एंड द अमेरिकन इज़ हैप्पी दैट ही हैज़ बॉट द हॉर्स स्टैच्यू। तो मुनि हैप्पी है कि उसे बकरी के बदले इतने रुपए मिल रहे हैं। अमेरिकन हैप्पी है कि उसे स्टैच्यू मिल गई। नाउ सी दिस इज़ द होल कन्फ्यूज़न। पूरा कन्फ्यूज़न तो यहीं पर है। मुनि को लगा मैंने बकरी बेच दी, अमेरिकन को लगा मैंने घोड़ा खरीद लिया। मुनि कम्स बैक होम टू शो द मनी टू हिज वाइफ। She does not believe that he has sold the goats for such a hefty price। मुनि वापस आ जाते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं, पैसा देते हैं, दिखाते हैं, लेकिन मुनि की वाइफ को विश्वास ही नहीं होता कि इतनी हैफ्टी प्राइस पे, यानी इतनी बड़ी रकम पे बकरी बेच दी इसने। Her belief of Muni stealing the money gets even stronger when the 2 goats return home just afterwards। उसने सोचा कि मुनि ने ज़रूर चोरी करी है कहीं पर। और जब बकरियां वापस आ जाती हैं घर पे, क्योंकि उसने अमेरिकन ने बकरी तो ख़रीदी नहीं थी,
बकरी जब घर आ जाती हैं तो उसे लगता है कि पक्का इसने चोरी की है। एंड आफ्टर दैट द स्टोरी इज़ फिनिश्ड, कहानी ख़त्म हो जाती है। अब भले ही कुछ भी हो, अमेरिकन वहाँ से घोड़ा उखाड़ कर ले गया होगा, उसकी बकरियाँ भी वापस मिल गईं और पैसे भी मिल गए। नाउ द स्टोरी इज़ फिनिश्ड। बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।